निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित और हुंज़ा का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यादगार शहदा पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म गिलगित और हुंज़ा की सियासी क़यादत और मकामी अमायदीन और अकाबरीन से मुलाकात भी करेंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए और 10 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 297.50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए से जायद के जुर्माने आए। चीनी की जखीरा अंदोजी। स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। लकी मरवत और कोहाट में जिला इंतजामिया के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चीनी के गोदामों पर छापे। हजारों बोरियां बरामद, गोदाम सील। किसी को भी जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया। वतन अजीज के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर के हीरो ने बहादुरी और जुर्रत की लाजवाल दास्तान रकम की। बतौर कंपनी कमांडर अगले मोर्चों पर रहे और दुश्मन को 1 इंच भी आगे न बढ़ने दिया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। G20 और आलमी सतह पर दीगर सरबराही इजलासों में वज़ीर आज़म के बयान सरासर मुनाफिकत पर मबनी है। मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, टारगेट किलिंग और मुकद्दस मकामात पर हमलों में खामोश रही। कांग्रेस रहनुमाओं की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से तफसीली तौर पर मुसव्वदा जारी। G20 इजलास हकीकी आलमी मसाइल उजागर करने में नाकाम रहा। G20 इजलास दरअसल मोदी के इंतखाबात में कामयाबी के लिए हथकंडा है। आलमी ज़राए अबलाग के तबसरे। शिमाली वज़ीरिस्तान के लिए पाक फौज की बेलौस खिदमात का सिलसिला जारी। पाक फौज के ताउन से कायम करदा बेहतरीन स्कूल। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में 90 तलबा, जबकि पाक तुर्क स्कूल में भी 67 तलबा ज़ेर तालीम है। स्कूलों में बोर्डिंग समेत तमाम जदीद सहूलियात मौजूद। तालीमी सहूलियात फराहम करने पर शिमाली वज़ीरिस्तान के तलबा पाक फौज के मशकूर। पाक फौज ने मुस्तकबिल रोशन करने के मौके फराहम किए। तलबा और तालिबात का इजहार ख्याल। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2863 से तजावुज़ कर गई। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। कदीम शहरों में तारीखी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बहिरा रूम से आने वाले समंदरी तूफान डैनियल ने लीबिया के मशरकी शहर दरना में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों अफराद लापता। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। समुद्री तूफान की तबाहकारियों के बायस हुकूमत की बैनुल अक़वामी और मकामी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील। उर्दू जुबान के मुमताज़ शायर, नस्र निगार, मुसन्निफ और सहाफ़ी रईस अमरोही का आज 109वां यौम पैदाइश। उनकी तसानीफ में अलिफ, मसनवी, लालाजार, बसे गुबार, हिकायत जैसी तख्लीक़ात शामिल। रईस अमरोही के कसायद और मसनवियाँ उर्दू जुबान का बेशकीमत खजाना गर्दाने जाते हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज हो चुका है। भारत और श्रीलंका की टीमें आज कोलंबो में मध्य मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा और टीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें 3-3 मैच खेलकर नाकाबिल शिकस्त है। श्रीलंका ने तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। भारत ने 2 मैच जीते, 1 मैच बेनतीजा रहा। रवा एशिया कप में दोनों टीमें पहली बार मध्य मुकाबिल हो रही हैं।
कोलंबो में एशिया कप का सुपर 4 मरहला, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 228 रन से कामयाबी। भारत ने 50 ओवर्स में 2 विकेटों पर 356 रन बनाए। विराट कोहली और केएल राहुल की सेंचुरियां। पाकिस्तानी टीम 32 ओवर्स में 128 रन बना सकी। अनफिट नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग के लिए नहीं आ सके। एशिया कप पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। रोमानिया में ब्रासोफ रनिंग फेस्टिवल, खवातीन की 10 किलोमीटर तवील दौड़। कीनिया की एग्नेस एन गेटिज ने इब्तदाई 5 किलोमीटर सबसे तेज रफ्तार तय करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। एन गेटिज ने फासला 14 मिनट 25 सेकंड्स में तय किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 14 मिनट 29 सेकंड्स के साथ कीनिया के मरहूम एथलीट एग्नेस तेरोप के पास था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। आम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद निगरां वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला निगरां वज़ीर आज़म से गिलगित में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वो गिलगित और हुंजा की सियासी क़यादत और मकामी अमायदीन और अकाबरीन से मुलाकातें भी करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने का इंतजार है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद में अपनी आईनी जिम्मेदारी से आगाह है। कॉन्स्टिट्यूशन एक होल पैकेज है जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करना चाहता है। उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो रिचुअल ऑफ वन सिंगल डे है। मेरी प्रायोरिटी आइन ऑफ पाकिस्तान है। द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और द फेडरल गवर्नमेंट जो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत डिलिमिटेशंस ठीक हों, उसमें किसी एक या किसी और सियासी जमात का कलर नज़र ना आए, वो जो पॉपुलेशन की पैरोकियल या लोकल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्राफ्ट हो। एक सवाल के जवाब पर निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। ये वाक़यात कौमी और आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किए। इन अनासर के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। दहशतगर्दी के सवाल पर उन्होंने कहा कि रियासत के एक एक इंच की हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है। दहशतगर्द अनासर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पेशावराना अंदाज में निमट रही हैं। मिसाक़ मईशत के हवाले से निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुनासिब तजवीज़ है। तमाम सियासी जमातों को अपने तौर पर बैठ कर बात करनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी तवज्जो मईशत, दहशतगर्दी के खात्मे और खारजा पॉलिसी पर है। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान लंबे दौरानी के लिए पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो माशी बहाली पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत इक़दामात में तेज़ी ला रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि SIFC के तहत मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी हैं। हमारी पूरी तवज्जो माशी बहाली पर है। अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं वो है इकनॉमिक रिवाइवल पे, और इकनॉमिक रिवाइवल में SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है, और जो ही कोई मैंडेटेड हुकूमत आए उनको जो तैयार प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मुयस्सर आए और बड़ा काम जो है हम उनके लिए करके चले जाएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत का काम इनकी मुआवनत है। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की रेट हर हाल में कायम करेंगे। किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ बातचीत पर यकीन नहीं रखते। खुसूसी तौर पर छोटा असला जो है वो इन गिरोहों के हाथ लग गया है, जिनके तहत इनकी जो लड़ने की सलाहियत है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ गई है।
لیکن وہ اتنی بھی نہیں بڑی ہے کہ وہ ریاست پاکستان پہ قابض ہو جائیں. ریسٹ اشور پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے ابھی بھی وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس چیلنج کو رسپونڈ بھی کرے گا، اور نہ صرف رسپونڈ کرے گا، اس کو مینج بھی کرے گا. وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی فرد یا گروہ کو ریاست کے اندر آپ نہیں دے سکتے. کسی بھی قسم کے دہشت گرد کے ساتھ گفت و شنید کے قائل نہیں رہے. 9 مئی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس روز کے جلاؤ گراؤ کو عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا. 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں. خطے میں تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا خطے میں کسی بھی منصوبے سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں. خارجہ محاذ پر پاکستان کو کسی قسم کی مشکلات درپیش نہیں. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے مسالی تعلقات ہیں. ہم مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر رہے ہیں. کشمیر پر بات کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کے بغیر تکمیل پاکستان کا خواب مکمل نہیں. تمام کشمیری خود کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. کھیلوں کے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ کھیل پر سیاست کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. کھیل کو کھیل کے طور پر ہی دیکھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کی کرکٹ ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے آئیں اور کامیاب ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوا. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ملک کی معیشت مسلسل بہتری کی جانب گامزن ہے. آج دوسرے روز بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے اور 10 پیسے سستا ہو گیا. اس کمی کے بعد ڈالر 300 روپے سے نیچے آ گیا ہے. اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت خرید 297 روپے جبکہ قیمت فروخت 300 روپے ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے ڈالر ذخیرہ اور اسمگل کرنے والوں کے خلاف جاری سخت کریک ڈاؤن کے ثمرات نظر آ رہے ہیں. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مزید کمی آ سکتی ہے. برطانیہ میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے ملاقات کی. اس ملاقات میں برطانیہ میں جاری 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں پاکستان اور کامن ویلتھ کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر غور کیا گیا. اس موقع پر برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا. توانائی کے شعبے کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ نگراں حکومت سنجیدہ کوششیں کرتی دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. حکومت کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف شروع کی گئی مہم سے ملک میں بجلی بحران پر قابو پانے اور توانائی شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. رپورٹ کریں گے محمد شاہد. وزیر اعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی کارروائیوں میں سینکڑوں کنڈے ہٹا دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں اب تک 400 سے زائد کنڈے ہٹائے جا چکے ہیں، جن پر بجلی چوری کی مد میں بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں. پیسکو کے مطابق 200 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف FIR کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرائی جا چکی ہے. پشاور، مردان، خیبر اور بنو سمیت دیگر علاقوں میں متعدد بجلی چوروں کو موقع پر گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. پیسکو کے مطابق بجلی چوروں کی مزاحمت کے باوجود آپریشن جاری ہے. انتظامیہ کی طرف سے پیسکو ٹاسک فورس کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. بجلی چوری اور میٹرز کے غیر قانونی تنصیب کے خلاف ISCO کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری ہیں اور اب تک کئی ISCO افسران اور سٹاف کو معطل کر دیا گیا ہے. ISCO چیف نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف مہم کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے. بجلی چوری میں شامل ملازمین اور صارفین کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی. اسلام آباد کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں بھی بجلی چوروں کے خلاف ISCO کی کارروائیاں جاری ہیں. بجلی چوروں کے خلاف جاری مہم کے دوران مجموعی طور پر 217 بجلی چور پکڑے گئے، جن میں 78 گھریلو، 8 کمرشل، 1 زرعی اور 4 انڈسٹری کے کنیکشن شامل ہیں، جن پر 1,96,00,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. حکومت کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف شروع کیے گئے مہم سے ملک میں بجلی بحران پر قابو پانے اور توانائی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بلا تخصیص بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، تاہم لیسکو کی کارکردگی سب سے بہترین ہے. سیکرٹری پاور ڈویژن کی جانب سے بھی لیسکو کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے. ہماری نمائندہ فرحانہ خان اس وقت لیسکو چیف کے ہمراہ لیسکو دفتر میں ہی موجود ہیں. مزید تفصیل ان سے جان لیں گے. جی فرحانہ.
میں اس وقت موجود ہوں لیسکو کے دفتر میں. میرے ساتھ موجود ہیں لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر صاحب اپنے ایگزیکٹو ٹیم کے ہمراہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے پورے ملک میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور اب تک 8 ملین یونٹس کی جو بجلی چوری ہے وہ پکڑی جا چکی ہے. اور اگر ہم کمپنیز کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اپریسیشن جو مل رہی ہے وہ اس وقت لیسکو کو مل رہی ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر صاحب سے کہ آپ کی جو کمپنی لیسکو ہے انہوں نے ایسا کیا آپ نے لائحہ عمل اختیار کیا ہے, آپ کی ٹیم کی کارکردگی اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کچھ بتائیے. اس میں تو یہ ہے یہ چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کمپین لانچ کی گئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور وہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ڈیلی صبح میں 8 بجے آفس آ کے اپنے تمام ایسیز سے آن لائن میٹنگ کرتا ہوں, ان سے اس رات کی پروگرس پوچھتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں ان کے ساتھ 4 بجے میٹنگ کرتا ہوں اور انہوں نے جتنی اپنی اس وقت تک کی پروگرس کی ہوتی ہے وہ چیک کرتا ہوں. جن کی پروگرس ہماری ویب سائٹ پہ نہیں چڑھی ہوتی وہ بھی ان کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس کے اوپر امیڈیٹلی عمل درآمد کریں اور جو بھی کوئی بڑا چور پکڑا جاتا ہے اس کو ان سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پی آر او صاحب کو انٹیمیٹ کر دیں تاکہ ہم اس کو میڈیا کے اوپر لے کے جائیں. اسی طریقے سے پھر رات کو 8 سے 8:30 بجے دوبارہ میں ان کو فالو اپ رکھتا ہوں اور تاکہ وہ نائٹ ریڈ کے لیے تیار ہوں اور زیادہ سے زیادہ رات والے جو چور ہیں ان کو پکڑ سکیں. تو اس طریقے سے میں یہ عمل درآمد کر رہا ہوں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے شاید ہم اس وقت ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. جی سیکٹری پاور ڈویژن کی طرف سے بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. شاید حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ باقی کمپنیز کو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ وہ بھی اس طرح کا لائحہ عمل اختیار کر کے اپنی پرفارمنس کو بہت بہتر کریں؟ جی میڈم, میں ان کو بھی یہی پہلے نمبر پہ تو میں سیکرٹری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ نیک نیتی اور ایمانداری سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے, اس کے لیے فالو اپ درکار ہوتا ہے. تو جو بھی کام کرنا ہے نا, آپ اپنے جتنی دیر تک لوور فارمیشنز کو فالو اپ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ پروگرس صحیح طریقے سے نہیں ملے گی. اس لیے میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے لوور لیولز فارمیشنز کو کنٹینیوسلی فالو کریں اور ان سے پروگرس لیتے رہیں, اس سے پھر یہ بہتری آ سکتی ہے. جی شاہد حیدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے بجلی چوروں کے خلاف یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ مطلب جب تک آخری چور پکڑا نہیں جاتا یہ جو اینٹی تھیفٹ کمپین ہے یہ چلتی رہے گی. جی بہت شکریہ شاہد حیدر صاحب. آخری بجلی چور کے پکڑے جانے تک یہ مہم جاری رہے گی. جی شکریہ فرحانہ خان. ناظرین, اقرا وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر لیسکو سرکل شیخوپورہ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری ہے. ایس سی او لیسکو سرکل شیخوپورہ آفس سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس مہم کے دوران 129 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی ہے. بجلی چوروں میں 123 گھریلو صارفین, 4 زرعی اور 2 انڈسٹری مالکان ملوث نکلے. مہم کے دوران 37 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ 92 افراد کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے. ایس ای لیسکو سرکل شیخوپورہ کے مطابق بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے. میپکو ریجن میں بجلی کے نادہندگان کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. میپکو اہلکاروں نے 1 کروڑ 14 لاکھ کی عدم ادائیگی پر 13 ڈیفالٹرز کے کنیکشن منقطع کر دیے. ملتان میں زرعی ڈیفالٹرز کے کنیکشنز منقطع کر کے ٹرانسفارمرز اتار کر قبضے میں لے لیے گئے. عارف والا میں 56,40,000 روپے کے بقایا جات ادا نہ کرنے پر 8 ٹرانسفارمرز اور ملتان کے قصبہ مڑن میں 10,50,000 روپے کی عدم ادائیگی پر 2 ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے. لودھرا, خانپور, مظفر گڑھ اور پاک پتن کے علاقوں میں بھی لاکھوں روپے کے ڈیفالٹرز کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے. گجرانوالہ میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن زور و شور سے جاری ہے. چیف ایگزیکٹو کیپکو کے مطابق سرویلنس ٹیموں نے اب تک کل 178 بجلی چور پکڑ لیے ہیں. بجلی چوری کرنے والے 11 زمینداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جبکہ 1 کروڑ 13 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. چیف ایگزیکٹو کیپکو نے خبردار کیا ہے کہ 15 روز میں بجلی چوروں کے خلاف مطلوبہ کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کو فیلڈ سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا جبکہ بجلی چوری اور سہولت کاری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے جائیں گے اور نوکری سے برخاست کیا جائے گا. وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں کیسکو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے صوبہ بلوچستان میں بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن بھرپور انداز میں جاری رکھا ہے. کیسکو ترجمان کے مطابق اب تک 569 کنیکشنز میں سے 470 بجلی چوری میں ملوث پائے گئے جبکہ بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے 470 درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کر دی گئی ہیں. بجلی چوروں کے خلاف اب تک 41 FIRs درج کر لی گئی ہیں. 38 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے.
तमाम बिजली चोरों को 4,18,000 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में भी चार्ज किए जा चुके हैं और बिजली चोरी और डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नताइज के हुसूल तक जारी रहेंगी। केस्को ने मौजूद सार्फिन से इस मुहिम में खुसूसी ताउन की अपील की है। और नाज़रीन, मुल्क में चीनी नर्ख में कमी का रुझान जारी है। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। जनूबी पंजाब में चीनी की एक्स मिल कीमत 157.50 रुपये और वस्ती पंजाब में 167.50 रुपये फी किलो पर आ गई है। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलो बैग कीमत कम होकर 82 रुपये पर गई है। इस तरह होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 64 रुपये हो गई है। परचून मार्केट में चीनी 175 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। परचून मार्केट से एक हफ्ता कबल चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही थी। चीनी स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मार्केट पर दबाव कम हुआ है। मार्केट में चीनी नर्ख में मजीद कमी का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर लकी मरवत में ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चीनी के गोदामों पर छापे मारे और हज़ारों बोरी चीनी बरामद करके गोदाम सील कर दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर यासर नज़ीर का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया को खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई। तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत की हिदायत पर कोहाट में भी ज़िला इंतज़ामिया ने गोदाम पर छापा मारकर स्मगलिंग के लिए ज़ख़ीरा शुदा चीनी की बड़ी खेप बरामद कर ली है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक घमकोल अफगान मुहाजिर कैंप के एक गोदाम में 6 टन चीनी छुपाई गई थी। बरामद की गई चीनी महकमा फूड के हवाले कर दी गई है, जबकि कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड पेशावर के जनरल मैनेजर रहमतुल्लाह ने कहा है कि रवा माह मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं और 487 गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नौशहरा, चरसदा, कोहाट, करक और दीगर अजला में की गई हैं, जिसके मुस्बत असरात मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस में वाज़ेह कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि हर गुजरते दिन के साथ गैस की पैदावार में कमी जबकि इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीरिस्तान में पैदा होने वाली गैस नेशनल ग्रिड में शामिल होगी तो सार्फिन को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गैस करक में चोरी हो रही है, लेकिन मौसर कार्रवाई के नतीजे में अब वहाँ हालात पहले से बेहतर हैं। नाज़रीन, नेकना वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरे पर हैं और इस वक्त नेकना वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँच चुके हैं। यादगार शुहदा पर वज़ीर आज़म की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस वक्त फातिहा ख़ानी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआए खैर भी की।
नीचे पकड़ेगा नीचे फाइट गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा था। आपको बताएं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शहदा पर वज़ीर आज़म ने हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की, जबकि इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गिलगित और हुंज़ा का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और आपको बताएं कि यादगार शहदा पर हाज़री दी उन्होंने और फूल चढ़ाए, जबकि इस मौके पर फातिहा खानी के बाद उन्हें सलामी भी दी गई। नीचे पकड़ेगा नीचे फाइट निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गिलगित वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इससे कबल वज़ीर आला की जानिब से यादगार शहदा पर हाज़री दी गई, फातिहा खानी की गई और सलामी भी पेश की गई। ये लाइव मनाज़र आप देख सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और इस वक्त वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं गिलगित में, जहाँ पर उन्हें अब से थोड़ी देर कबल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से यादगार शहदा पर हाज़री दी गई। उन्होंने वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आज़म का अपना मनसब संभालने के बाद ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला दौरा है, जिसके दौरान 2 रोज़ वो वहाँ पर रहेंगे और मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर वो शिरकत करेंगे। पहले मरहले में आज वो यादगार शहदा पर हाजिर हुए, जहाँ पर उन्होंने हाज़री देने के बाद फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की गई, शहदा के लिए सलामी भी दी गई, जबकि इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ हालात वाक़यात के हवाले से, जबकि इस दौरान वो मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर शिरकत भी करेंगे, सियासी अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे और मुख्तलिफ तकरीबात का भी वो पार्ट बनेंगे। GB के होनहार तलबा की जानिब से तालीमी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको पेश किया गया है यहाँ पर और उनकी नुमाइश की जा रही है, जिनका वज़ीर आज़म अनवारुल लाखों से हज़ारों तादाद के अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये क्लासेस बनाए हैं, जिसकी वजह से अगर वो ये बना के वो ड्राइविंग करेंगे, अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए, तो ये बज़र बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बज़र बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। एक्सीडेंटल स्ट्रीट अलार्म से माशाल्लाह बची रही। आपको कैसे ख्याल है? सर, ये एक्सीडेंट्स की वजह से ही हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से हमने अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं अफराद। तो हमने सोचा कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारी हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। हमने इन बच्चों के लिए सर टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर किए हैं, इन बच्चों को स्टेम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मेरा प्रोजेक्ट जो है एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें मैंने 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। IR सेंसर, LED लाइट और बैटरी का यूज़ किया है। तो जब कोई बंदा घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये IR सेंसर जो है वो सेंस करेगा और LED लाइट ऑन होगी।
प्रोजेक्ट बनाया फायर अलार्म का। इसको बनाने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, IR सेंसर, बजर और ये हमारी बैटरी। ये जो हमारा IR सेंसर है ये हमारे मतलब प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। ये जो IR सेंसर है ये फायर को डिटेक्ट करता है और जब ये फायर को डिटेक्ट करता है ये अलार्म बजना स्टार्ट कर देना। घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं फायर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये स्ट्रीट लाइट बनाए और स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाया और इसमें मैंने बस LEDs और वाइट्स यूज़ किए। दिल्ली में इन लाइट्स का ज़्यादा इशू जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये स्ट्रीट लाइट जो है वो रोड्स में लगाएंगे तो इनको आपने क्या अल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या? लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एग्जैक्टली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ना फीफा में गवर्नमेंट का खास मैं एक आज प्रोजेक्ट बनाया है, ये है क्विज बोर्ड। इसको बनाने का यह मकसद ये है जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है बट हमें ये पता नहीं होता उसको जो आंसर है वो करेक्ट है नहीं, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अंदर हक है, जब हम इस पर लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और पे लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है हु इज़ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है, जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट आएगी और किसी और क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। मैंने स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑटोमेटिक पीपल काउंटर हाउस। इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जी नाज़रीन, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म GB के होनहार तलबा के तालीमी मॉडल्स का मुआयना कर रहे हैं और उन्होंने उनकी भरपूर सलाहियतों को खूब सराहा भी है। जितने लोग अंदर गए हों, जितने लोग बाहर आए हैं, जैसे अंदर इधर से कोई अंदर जाएगा तो इधर काउंट होगा और बाहर निकलेगा तो इधर जीरो होगा। इसका बनाने का मकसद ये है कि इससे लाइट जो है वो बचत होती है। जितने लोग अंदर गए हैं काउंट होगा, जब बाहर निकल के जाएंगे माइनस होगा और जब रूम खाली होगा या रूम या घर और होटल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जब वो खाली होगा तो कौन सी क्लास में हो आप? 7 आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग की है। मैंने एक गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी। और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और दुनिया को ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पे बनाया है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आजकल तो 6th 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पे गेम्स बनाते हैं। बस ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये सर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, कैसे आप इसको मार्केट करना है। खुद बनाया आपने? और मैं इसका कारोबार अपने घर में चला भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने 300 में से मैंने 300 का मैंने डाला दिया था, उससे मैंने काफ़ी और ये सब मेरी ये मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयरिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोतल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोतल्स डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम घर बैठ के ये स्केचिंग्स बनाते हैं और ये ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बेग्स बनाए हैं जो घर में जो फिजूल जो वेस्ट मटेरियल होता है
से आप बना रही हैं सो नो इट्स मैंडेटरी पार्ट ऑफ देयर करिकुलम ये बचा पेंटिंग ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस आइडिया जो है कि जो पुलिस सर्विस है हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये लोडिंग करके लोगों में शेयर करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हम उनके लिए इनकम जनरेट करें। गुड, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको और CS आपको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटरप्रेन्योरशिप से हमें आइडिया मिला कि हम अपने स्किल्स को किस तरह यूज़ करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम अपने लिए अपने हाथों से मेरे पास टैलेंट था कुछ स्केचेस और पेंटिंग्स का, तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर चैनल्स बनाए जिनकी वजह से मैंने अपने आप तक ये महसूस कर सकती हूँ कि दूसरों को अपने टैलेंट को कौन सी क्लास में आप भी? हाँ बेटा, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है। हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इंसान नहीं कर रही है, धूप नहीं पड़ रही है। दूसरा हमारे पास एरिया है मिरर्स लगाएं ताकि इधर से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर इस बर्मस एरियाज को ऊपर से ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है और हमें किस तरह हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वेल डन। ये ख्याल कैसे आया आपको? क्योंकि हमारे इधर अमूमन आधे एरियाज में पढ़ते, आधे एरियाज में नहीं पढ़ते, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हम इधर अपने क्लॉथ धोते हैं वगैरह, तो फिर धो के उन्हीं में से इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू। ठीक है, वेल डन। जैसे ये हमारा स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस गार्बेज को जलाएंगे और इस गार्बेज जो रेसिस्टेंस करेंगे वो सोलर पैनल पर पड़ेगी, तो ये आइडिया और ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी का अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आधे पाकिस्तान की एनर्जी जी। वालेकुम अस्सलाम। हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का प्रोसेस यूज़ किया है। इसमें हमने बैटरीज और स्विच और बजर यूज़ किया जिससे ये इसके साथ टच होगा तो साउंड ये लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड है। कॉन्सेप्ट बताओ कैसे? इसमें हम लोगों ने बैटरी बटन और वायर यूज़ किए और इससे जो ज़लज़ले के नुकसान होते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग्स का बेटा ये बताएं कि कैसे इस मशीन को पता चलता है कहाँ से सिग्नल जाता है? इसको हम लोग अगर बैटरी हो उससे भी चला सकते हैं, उसके बगैर भी चला सकते हैं। बेसिकली रिसाइकलिंग करके हमारा जो सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो डिजिटल स्मार्ट हाउस है। ये ज़्यादातर घर में आग लगती है, गैस बुक होता है तो पता नहीं चलता है। यहाँ पे 2 LED से जिसमें IR सेंसर कहते हैं, इंफ्रारेड उसका मतलब इंफ्रारेड से IR एक LED जो है वो IR रेस को एक ऑब्जेक्ट के साथ इमेज करती है तो दूसरी LED को रिसीव करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। सर मैंने ब्लाइंड प्रोजेक्ट बनाया ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए, बजर यूज़ किया, आर्डिनो चिप यूज़ की जिसमें कोडिंग की गई है। कोई भी हर्डल या कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसको डिटेक्ट करता है और बजर जो है साउंड प्रोड्यूस करके उनको बताता है। मैं आपको कैसे करता हूँ। गुड।
سر یہ سولر پینل ہے، جیسے کہ اس پہ اوپر سن لائٹ پڑتی ہے تو الیکٹران فلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور الیکٹرسٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ سولر پینل ہاؤس ہے اور یہ سر ون انرجی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے انٹو الیکٹرسٹی میں. جیسے کہ ہمارے لیے بلوچستان میں سردیوں میں یہاں شارٹیج ہوتی ہے لائٹ کی، تو ہم اس طریقے سے اپنی جو شارٹیج ہے ہم اسے سولو کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے انوائرمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ فرینڈلی انوائرمنٹ ایک تھنگ ہے. ہم اسے یوز کر کے اپنا جو ہے مسئلے وہ سولو کر سکتے ہیں. گڈ، ویل ڈن، ویل ڈن. یہ آف گریڈ کدھر گئے چیف سیکرٹری سر؟ جی سر. یہ لوکل آف گریڈ کوئی سولوشنز ادھر انرجی کے حوالے سے ہیں؟ جی سر، بالکل سر، ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے بالکل ہیں سر، بالکل ہیں سر. مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سر وہ جو ہم نے تو سر 2 بچے پوچھ رہے تھے نا اسٹینڈ الون جو پانی سے جنریٹ کرنے، یہ دس پلیس ایکچولی از فل. بالکل ہیں سر، چھوٹے چھوٹے بہت پروجیکٹس ہیں. میرا جو ٹاپک ہے وہ گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کے اندر ڈیفورسٹیشن ہوتا ہے، جنگلوں کا کٹاؤ، انڈسٹریز کا دھواں اندر ایئر میں جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا ہے گلوبل وارمنگ میں، اور یہ ساروں کی وجہ سے ہمارے ایئر نقصان پہنچتا ہے. ہمارے ایٹماسفیئر میں جو لیئر جو ہے وہ ایک ایسی لیئر بن جاتی ہے جبکہ جو سن لائٹ ہماری زمین کے اندر آ جاتی ہے تو وہ جو لیئر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیئر ہے وہ باہر ہماری جو ہیٹ ہے اسے باہر نہیں چھوڑتی اور ارتھ کا ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے. کیا میکسیمم ہم افورڈ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر رائز گلوبل؟ تو پتہ آپ لوگوں کو گلوبل اس کو ایکسیڈ اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کتنے 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اسی کو ہم نے ابھی مینٹین رکھنا ہے. ویل ڈن، ویل ڈن. تم لوگ کلائمیٹ چینج پہ پڑھتے ہو؟ اچھا، میرا شاباش. جو پروجیکٹ ہے وہ گیس لیکیج ڈیٹیکٹر ہے. زیادہ تر گھروں میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا ڈیٹیکٹر، ایسا پروجیکٹ بناؤں جس کے ذریعے ان حادثات سے ہم بچے رہیں. جس میں نے IR سینسرز کا یوز کیا ہے، بزر کا اور بیٹری کا استعمال کیا ہے. جب گیس لیک ہوتا ہے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے سینس کرتا ہے، پھر اس میں سے بزر آن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ سینس کرتا ہے، سینس کرنے میں ٹائم لگے گا. جی. آپ نے کیا کیا؟ وعلیکم السلام. میں نے جو پروجیکٹ بنایا اس کا نام ہے کلیپ، جو ہماری ہر طرح کی ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. سر اس میں ہم لوگوں نے ایک مائکرو فون لگایا، جو جب بھی ہم لوگ اس مائکرو فون کے پاس کوئی ساؤنڈ کرتے ہیں تو یہ مائکرو فون ساؤنڈ کو کیچ کر دیتا ہے اور آگے جا کر ایمپین ٹائپ کے کچھ ٹرانزسٹر ہے جو بیٹری کو سگنل دیتے ہیں اور ہماری ساؤنڈ انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی کر دکھاتا ہوں. کون سی کلاس میں ہو؟ 7 سر. 7 میں؟ تم نے اتنے چھوٹے ہو، 7 میں کیسے پہنچ گئے؟ گلگت کے رہنے والے ہو؟ اچھا، ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو سر ایکسائز میں جاب کرتے ہیں. اچھا اچھا. آپ نے کیا کرنا ہے بڑے ہو کے؟ میں بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے سر. انجینئر بننا ہے؟ کہاں پڑھو گے انجینئرنگ؟ اسلام آباد میں، لاہور میں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد اچھا لگتا ہے؟ لاہور نہیں اچھا لگتا؟ نہیں سر. کیوں، گرمی ہے وہاں؟ یس سر. ہیں؟ یس سر. ہاں، یہاں تو ٹھنڈ زیادہ ہے نا، تو پھر گزارا نہیں ہوتا ہوگا، ہے نا؟ ویل ڈن، شاباش. یہ میں نے ایلیوژنری لیمپ بنایا سر. یہ ہم نے انٹرپرینیورشپ کے آئیڈیا سے بنایا سر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سر، ہم نے سارا ویسٹ مٹیریل استعمال کیا ہے، ری یوز اور ریسائیکل کیا ہے. اس میں یہ ایک لائٹ اسٹرپ ہے سر جو ہم نے پرچیز کی ہے سر. وہ اس کا جو پرچیز کی ہوئی لائٹ اسٹرپ ہے سر، یہ آپ کو ریفلیکشن کی وجہ سے 6 to 12 دکھیں گی سر. اندر گہرا ہوتا جائے گا سر یہ ڈیپ. اور سر میرا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ سر ہمیں کسی بھی ویسٹ مٹیریل کو ویسٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ہمیں ری یوز ریڈیوس اور ریسائیکل کرنا چاہیے. یہ 2 اسمارٹ بچے ہیں، انہوں نے زبردست پروجیکٹ بنایا جس میں ہم نے آفیشیلی ان کو انگیج کیا ہے GDA کے بارے. بتائیں آپ. السلام علیکم. یہ ہے آٹومیٹک اسٹریٹ لائٹ. یہ دن کو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے، رات کو آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. اس کا یہ جو ہم نے یہ چیز یوز کیا ہے وہ ہے BC457 کا ٹرانزسٹر، ڈائیوڈ اور 3-4 وولٹیج کا یہ بیٹری لائٹ. اس میں یہ اس کا فنکشن یہ ہے. اس کو ہم نے ویسٹ مٹیریل سے بنایا ہے. ویسٹ مٹیریل ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا دماغ ہو گیا تو ویسٹ مٹیریل سے یہ بنا سکتے ہیں.
अच्छा गुड वेल डन ज़बरदस्त। सर ये 3D प्रिंटर है सर। 3D प्रिंटर हम पेज में कोई तस्वीर बनाते हैं सर, हम उसकी रियल तस्वीर बना सकते हैं सर। ये इसमें सर हमने सर 60 स्कूलों में 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स लैब बना दी है सरकारी स्कूलों में। वी आर एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। सर ये पावर जनरेशन है यूजिंग सोलर एनर्जी सर। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सर्दियों के वक्त बिजली का इशू होता है सर, जो दिन में 2 से 1.5 घंटे बिजली होती है। हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली की मिकदार को बढ़ा सकते हैं सर। अभी में ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ये होता है सर। ये स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम है। ये दिन के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑफ होता है और रात के टाइम पे ऑन होता है सर। ये क्या है? मिनिएचर रिसर्च सेंटर है सर। सर 99% रिसाइकल है। डोंट वेस्ट योर मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट बनाया है जो अपने रास्ते को खुद तलाश करके आगे मूव करेगा। इसके सामने अगर कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके ज़रिए से डिटेक्ट करेगा और अपने रास्ते को चेंज करेगा। कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने रास्ते को डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमने सिक्योरिटी के ज़रिए से एक प्रोग्राम किया, गेम बनाया हमने। अगर हम अंदर से ये जदीद दौर का मुकाबला भी कर सकते हैं, अगर दूसरे ऐपों के ज़रिए से रोबोटिक्स वगैरह बना के हम जदीद दौर का मॉडर्न दौर का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैंने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी रूम बनाया है और इलेक्ट्रिकल रूम बनाया है। और ये हम लोगों ने छोटा सा मॉडल बनाया है और आगे जाकर अभी हम लोग इसमें फायर के हवाले से और ज़िलज़ले के हवाले से भी इसमें सिस्टम लगाएंगे। कौन सी क्लास में? 7th। इसमें ये है कि हमने ब्लाइंड स्टिक हम लोग के लिए बनाया। इसमें आजकल अंधे दीवार पकड़ के या लकड़ी लेके चलते हैं। इसमें ये है कि ब्लाइंड स्टिक में बैटरी बदल टिनोबोर्ड सेंसर लगा है। कोई भी आगे से चीज़ आती है इसमें खास करना 30 सेंटीमीटर के फासले में कोई चीज़ आ जाती है तो ये अलार्म हो जाता है। ये हमने ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाया जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। अच्छा, ये मॉइस्चर सेंसर और ये जंपर है और ये आर्डिनो है जो पौधों ये मॉइस्चर सेंसर पौधे के अंदर डाल के मिकदार के मुताबिक पानी देता है। डेटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है? नहीं, ये मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर। ये 3D होलोग्राम है सर। सर जो भी मतलब ये उधर नीचे चलो नीचे घुमा के दिखाएगा सर बड़ा कर। ऑटोमेटिक हैंड वॉश सर। इसे आपने हाथ आगे लाया ना ऑटोमेटिक ऑन होगा, हाथ पीछे किया ऑटोमेटिक ऑन होगा सर। हाँ आपने हाथ आगे लाया तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो हमने छोटी-छोटी सर क्रिएटिव। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। आप टीचर हैं इनकी? गुड। ये मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है और ये इसलिए बनाया है कि जब हम कोई डस्टबिन को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से जरासीम हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर हाथ लगाना नहीं होता है। जब हम कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है। इसके अंदर आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है, सर्वो मोटर यूज़ है, 9 वोल्ट बैटरी, इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है। सर मैंने स्टेम प्रोजेक्ट बनाया, इस मिनी क्रिएचर वो कास्टल बनाया। इसमें मैंने सब वो रेडियस मटेरियल यूज़ किया है, स्टाइलोफोम है और कार्डबोर्ड है। इसको बनाने ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, गुड। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक कि बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों ने रूम किए हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित में इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं। जीबी के तलबा के तालीमी प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए थे जिनका निगरान वज़ीर आज़म ने मुआयना किया और भरपूर उनकी सलाहियतों को सराहा भी किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत है। स्कूल के बच्चों के साथ साथ उन्होंने असातिज़ा की भी हौसला अफजाई की है।
तालिबी मॉडल्स का मुआयना कर रहे थे जो कि बच्चों की जानिब से उन्हें पेश किए गए थे और बच्चों को इस मौके पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, उनसे बातचीत भी की, उनकी क्लासेस के बारे में भी दरियाफ्त किया, किस तरह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इसके पीछे मोटिवेशनल फोर्स क्या है, क्या बच्चे अचीव करना चाहते हैं, वो भी उन्होंने उनसे गुफ्तगू की और बच्चों की सलाहियतों को भी सराहा। जबकि जो टीचर्स हैं उनको भी ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने सराहा कि बच्चों की जो हौसला अफजाई का अमल है ये बहुत ज़रूरी हुआ करता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी इस मौके पर उनके हमरा थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर यहाँ पर बच्चे मौजूद थे, जहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उन बच्चों की जो साइंसी इजादात हैं या जो वो बच्चे जो साइंसी प्रोजेक्ट्स अपने पेश कर रहे थे उनका वो मुआयना कर रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले के पहले मरहले में वो जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसमें मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने यादगार शोहदा पर पहले हाज़िरी दी, फातिहा खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जिसके बाद तलबा और तालिबात से उन्होंने मुलाकात की और इस मौके पर जो बच्चे थे स्कूल्स के होनहार तालिब इल्म हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन के, उन्होंने अपने जो साइंसी प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हें पेश किए। इन साइंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उससे उसको किस तरह से इस्तेमाल में लाना है। कुछ बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ काम किया हुआ था, गेम्स जो है वो उन्होंने बनाई हुई थी और कुछ बच्चों ने मुतबादिल तवानाई के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए हुए थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान विफाक की काबीना में विफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया है। सदर ममलकत ने तकरीरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की। जंग सितंबर के हीरो और वतन अजीज के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 58वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुर्रत और बहादुरी के इस इस्तारे की कहानी जानते हैं ताहिर जाफरी से। पाक फौज के बहादुर बेटों की शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रोजे रोशन की तरह आया है। ऐसे ही एक निडर और बहादुर हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद हैं, जिन्होंने जंग सितंबर में दिफाए वतन की खातिर जान की कुर्बानी दी। राजा अजीज भट्टी शहीद 1928 में हांगकांग में पैदा हुए। 1948 में पाक फौज में कमीशन लिया और दौरान तरबियत बेहतरीन कैडेट का एजाज हासिल किया। 6 सितंबर को ताकत के नशे में धुत बुज़दिल दुश्मन ने वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखा तो इस शेर जवान ने लाहौर के बरकी सेक्टर में BRB नहर पर दिफा की जिम्मेदारी संभाली। वो बतौर कंपनी कमांडर अगले मोर्चों पर रहे और दुश्मन को 1 इंच भी आगे न आने दिया। इतनी जवानमर्दी के साथ मेजर राजा अजीज भट्टी ने दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को जो है ना वो पस कदमी पे करने पे मजबूर किया और इस तरह पाकिस्तान 1965 की जंग को जीत गया और हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन के जो नजायम थे वो खाक में मिला दिए। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी शहीद और उनकी कंपनी ने दुश्मन के कई हमलों को नाकाम बनाया। 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला उन्हें बाएं शाने पर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। मेजर राजा अजीज भट्टी को उनकी बहादुरी के सिले में पाक फौज का सबसे आला एजाज निशान हैदर अता किया गया। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और मेजर शबीर शरीफ शहीद के मामू थे, जबकि उनके बेटे ने भी मुल्की सरहदों का दिफा किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में तरबेला और काला बाग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 1,13,000 और अखराज 1,33,400 क्यूसिक है। काला बाग के मकाम पर पानी की आमद 1,53,233 और अखराज 1,45,233 क्यूसिक है। दरियाए जहलुम, रावी, चिनाब और सुतलज में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए सुतलज सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। सैलाब से 595 देहात मुतासर हुए, 160 देहातों में कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। मुकम्मल या जुज़वी मुतासरा देहातों की तादाद 435 रह गई है। मुतासरा इलाकों में शहरियों को खाना, साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के तदारुक के लिए भी इक़दामात जारी हैं। मेडिकल कैंप्स 24 घंटे शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील बताएं, जो कि कुछ ऐसे रही। नौकुंडी में 45,
दालबंदीन 44, सखर में 41, दादू 41, जबकि नवाब शाह में भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।